नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज़ समाचार। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मानधाता ब्लॉक पूरे सुखदेव में। शादीशुदा मायके आई महिला की गला दबा के हत्या कर दी जाती है। आइए हम उनके परिजनों से मिलते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं घटनास्थल पे, तो उनके परिजनों से मिलते हैं, देखते हैं ये सच्चाई क्या है, कहाँ तक सही है, क्या गलत है, हत्या की गई है कि क्या मामला है। आइए उनके परिजनों से मिलते हैं। उनके सपना, जो विवाहिता की हत्या हुई है सपना पटेल की, आइए उनके भाई से मिलते हैं। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है। मैं सपना का बड़ा भाई हूँ। एक हमसे बड़े भाई हैं। हमारी माताजी, हमारे पिताजी बहुत हम छोटे तभी एक्सपायर हो गए हैं। तो ये मामला क्या था कि जो ये हत्या हुई है, ये मामला क्या था? ये हत्या जो है एक सोची साची समझी रंजिश हुई। मतलब उसके ससुराल से एक दिन रविवार को हम 10 बजे अपने घर पे लेके आए। फिर हम छोड़ के थोड़े कुछ काम के लिए मार्केट चले गए। फिर हम सोमवार के कुछ काम के लिए मानधाता कुंडा गए थे। और फिर निमंत्रण था, हमारे माताजी निमंत्रण में गए थे। और रात में हम लमसम 8:45 पे अपने घर पे पहुँचे। उसके बाद हम अपने बहन की खोजबीन करना शुरू कर दिए। वहाँ पर जो धान अभी दिखाया गया, वहाँ पर उसकी चप्पल और बोतल मिली। उसी संख्या के आधार पर हम खोदते खोदते यहाँ पर बॉडी यहाँ भी चरी से मुनि मिली। इसमें हत्यारा जो है विनय कुमार पटेल, मेवालाल उसका भाई वीरेंद्र पटेल, उसका पिता मेवालाल जीतलाल, और अन्य अपराधी अज्ञात भी हो सकते हैं। इतनी हमको। हत्या तो कोई अकेले कर नहीं सकता है। हत्या तो एक आदमी कर नहीं सकता है, क्योंकि घर से लगभग 200 मीटर दूर, घर के पीछे धान के खेत में, उसके बाद चरी के खेत में, घर से 200 मीटर दूर लाश मिली है। तो अकेला इंसान मार के, धान के खेत से मार के 100 मीटर दूर ला के लाश को छुपाएगा नहीं। ये नहीं हो सकता। अकेला तो होता नहीं, अकेला होता तो लाश अकेले नहीं ले सकता। उसका भाई भी, उसका पिता भी, और उसका अन्य और साथी भी हैं। क्या जिसने ये घटना का अंजाम दिया, उसका घर आपके घर से कितनी दूरी पे? हमारा घर उससे लमसम 150 मीटर दूर है। ये सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। जी, ये प्रेम प्रसंग का मामला, शादी के पहले इसका प्रेम प्रसंग था। आपको जानकारी कब से हुई? हमको शादी जब उसकी हो गई तब हमको जानकारी चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम अपने हस्बैंड को अगर तलाक नहीं देते हो या उनको नहीं छोड़ोगे, या तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे तुम्हारे हस्बैंड को और तुम्हारे सह परिवार को, सबको हम गोली से जान से मार देंगे, कि तो उनको छोड़ के चलिए, हमारे साथ रहो। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ? मैंने कार्रवाई की। मैंने 18/4 को मैंने थाने में जाके एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद यहाँ चौकी कटरा गुलाब सिंह यहाँ पर समझौता हुआ। उन्होंने विनय कुमार ने, उनकी माता पिता अगर हमारे घर पे गलती माने, और अन्य लोग थे हमारे गांव के सम्मानित, सबके सामने गलती माना, माफ़ी, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। नाम से ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो तब से कोई मैटर हुआ नहीं। तो ससुराल से एक दिन पहले मैंने, तो मैं घर पे था नहीं, मैंने आया तो खोज भी नहीं, तो यहाँ हमारी बहन का मर्डर हो गया था। अच्छा, आप जब जिस समय घटना हुई आप घर पे मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय हम थे नहीं, हम निमंत्रण में गए थे। हम गए थे, हमारी माता गए थे, हमारी भाभी घर पे थे। आपकी भाभी अकेले घर पे थी, और आप घर पहुँचे तो आपकी बहन घर पे नहीं थी? नहीं, घर पे नहीं थे। हम खोजबीन सुनने के उसके फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया, फ़ोन घर पे था। हमारे बहनोई से बात हुई, बहनोई बोला कि अभी भैया हमसे लमसम 6 बजे करीब बात हुई, 6:20 बात। वहाँ मतलब इसी बीच में घटना हुई, हमको जानकारी नहीं है। 6 बजे आपके बहनोई से आपकी बहन की बात हुई। उसके बाद 8 बजे, लगभग 8 बजे आपको जान के ये आपको 8:45 पे घर पे आया। उसके बाद मैंने हेना खोजने में हमको 9 बजे जान कर वो धान को देख के हमको लग गया कि हमारी बहन का। अच्छा, जब आप 8:45 पे घर पहुँचे लगभग 9 बजे, तो आप अपनी बहन को पूछे भाभी से? हाँ, पूछे कि कहाँ गई? उसके बाद खोजना शुरू करिए। आप अकेले खोज रहे थे कि आपके साथ? हम अकेले नहीं थे, हमारे गांव के और लोग थे, 15-20 आदमी थे। अच्छा, काफ़ी लोग आप खोजबीन करते करते घर के पीछे तरफ आए तो धान के खेत में
धान टूटा हुआ मिला टूटा हुआ काफ़ी मिला। दूर तक। काफ़ी दूर टूटा हुआ मिला, उसके चप्पल वहाँ मिली, बोतल मिला टॉयलेट करने के लिए। अच्छा, जैसे अब कि हाँ, ब्लड भी वहाँ दिखाई दिया, चूड़ी उसके हाथ की जो कलाई की चूड़ी वो भी टूटी थी। उसी आधार पर हमने हत्या और रेप तमाम अन्य जो है उसके साथ दुष्टाचार और बेरहमी से हत्या का हमको शंका हुई। तो आप उसके साथ गलत व्यवहार भी किया गया है। जी, निर्दयी गलत व्यवहार और रेप भी किया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमें राइफल और जो है हमारे जो भी शादी हुई है उसके भी पूर्ण रूप से खर्चा नहीं पूर्ण के भी 29 फरवरी को शादी किए हैं। अभी लमसम 8 महीने शादी हुई है, उससे अधिक नहीं हुई है। और वो अपने परिवार से खुश थे। यहाँ से कोई जब उसको ले कोई मनमुटाव नहीं था। अच्छा, आपकी बहन ससुराल में जाके खुश थी? जी जी, खुश। वहाँ से उसकी सास जी वो खुशी खुशी विदा किए। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ घटना स्थल पे जहाँ 25 वर्षीय विवाहिता महिला की लाश मिली थी। हम उनके भाई के साथ मौजूद हूँ उस घटना स्थल पे। तो ये बताया जा रहा है कि ये घटना का अंजाम जो दिया गया है सोची समझी साजिश है। और घर के पीछे धान का खेत है, वहाँ उसके साथ दुष्म व्यवहार किया गया और उसे मारा गया। वहाँ से धान के खेत से लगभग 100 मीटर दूर धान के खेत से ही उसे लाकर एक चरी के खेत में छुपा दिया गया चरी से। आइए हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ यही वो स्थान है जहाँ उसे छुपाया गया है। तो ये उनके भाई साहब की मांग है कि हमारे परिवार को जान से मारने की बार बार धमकी दी जाती है और हमारे बहन के ससुराल वालों को भी मारने की धमकी दी जाती है। तो मैं उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि हमें एक राइफल और जो कर्जा हमारी बहन की शादी का है उसे पूरा किया जाए। ये उच्च अधिकारियों से मांग है। 48 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक डेड बॉडी घर से लाश उठी नहीं है, दफनाया नहीं गया है डेड बॉडी को। उच्च अधिकारियों से मांग की जा रही है। में जो हत्या हुई सपना पटेल, 25 वर्षीय सपना पटेल की। तो आइए हम उनसे हस्बैंड से मिलते हैं। भैया आपका नाम? रामचंद्र पटेल। रामचंद्र पटेल जी। तो ये क्या मामला था भैया? ये मामला कुछ नहीं था, यह सुखी शांति घर से आई थी और यहाँ पे ये कांड हो गया बस। अच्छा, कब आई थी आपके यहाँ से? कब आई? संडे को आया था। संडे को आई। ये घटना कब हुई? मंडे को। मंडे को आप से लास्ट बार उनसे बात कब हुई थी? 5 बज के कुछ मिनट में बात हुआ था। अच्छा, 5 और 6 के बीच में आपसे उनसे बात हुई। जी। क्या बात हुई? आखिरी बात क्या आपने? बात हम लोगों को हुआ पर्सनल, हाथ से अच्छा। बोले कोई दिक्कत नहीं था, हाथ बाकी हम लोग जैसे बात करते थे वैसे भी बात की। किसी प्रकार की आपको तो शंका नहीं हुई, समस्या तो नहीं? उन्होंने ऐसा आपसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। और मंडे को उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या आरोपी का नाम क्या है? विनय पटेल। विनय पटेल आपकी वाइफ यानी सपना की हत्या कर देते हैं गला दबाकर। और सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि अपराधी गिरफ्तार भी हो चुका है, उसके पैर में गोली भी लगी है। जी, गिरफ्तार हो चुका है। तो आप उच्च अधिकारियों से या सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग, उसको मतलब सज़ा होनी चाहिए, अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आपको धमकी भी मिली थी? जी, धमकी मिली थी। आपको या आपके पूरे परिवार को? हमको मिली थी, मेरी वाइफ को, उस मतलब लड़की के भाई को। कौन दिया था धमकी? विनय कुमार पटेल। विनय कुमार पटेल धमकी दिए थे आपको? कहाँ जी। दिए थे सर? मुझे तो फ़ोन में दिए थे और इनको तो घर पे ही दिए थे। घर पे दिए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सपना के हस्बैंड जी हैं जिनसे हम अभी मुलाकात की है, जिसकी हत्या 14/10/2024 रात लगभग 9 बजे कर दी गई है विनय पटेल द्वारा। गांव के ही विनय पटेल द्वारा सपना पटेल आई हुई मायके में सपना पटेल की हत्या कर दी जाती है। तो उनके हस्बैंड से बात हुई, उनकी मांग ये है कि उच्च अधिकारियों से मांग है कि उन्हें फांसी की सज़ा हो, यही न्याय चाहते हैं ये। तो हम उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग करते हैं।